दिवाली मनाओ। एक्चुअली बहुत अपने आने में टाइम ज़्यादा लगता है। 12:53 यानी एक है ना, तो 1.5 बजे तक हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों की क्लास से गई है सर इसकी वो बहुत छोटी है। अरे बेटा छोटी है तो क्या हो गया, ये बोलने की जरा करना चाहिए, बोलते नहीं मुझे। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ, शुभस्य शीघ्रम। क्या शुभस्य शीघ्रम, अशुभस्य कालहरणम। क्या मतलब हुआ इसका, कौन बताएगा? शुभस्य शीघ्रम क्या हो गया? ये तो सुबह से सुबह से नहीं, शुभस्य देख रही है ना। तो बेटा अच्छी जलने में उसको लेकिन थोड़े जलाना चाहूँ चलेगी नहीं ना। अब बेटा बता क्या करेगी, बता बता। अब दिख रही बेटा अच्छी, कोई बात नहीं, सब होता रहता है। सर जल्दी इसको हमने 10 पे रख दिया, इसको हमने किस पे रख दिया 10 पे, और ये हमने रखा है 50 पे। ठीक है बेटा 50 पे। और इमेज देखिए इसकी, अंधेरा कर सकते क्या? अंधेरा अंधेरा नहीं होगा ना, ज़्यादा कम ज़्यादा है। और दरवाजा खोल दो, यहाँ पे टेन नहीं है ना, चलो दरवाजा बंद करो, इसको फर्क पड़ेगा कि ना होगा। अब ऐसा करो, यहाँ पर्दा बनाओ जरा, 5-6 बच्चे भी पर्दा खिड़की के पास अंधेरा होगा तो मेज और अच्छी है। अभी आपको दिखाते हैं बेटा, और साफ देखो आगे जब फैलने लगी, इसके बाद देखो क्या है, जब शार्पेस्ट हो जाएगी ये, ठीक है। ये कहाँ आ गया 94, 10 और अंदर 84 के आसपास हो गया, तो क्या कहा इसका 20 के आसपास होगा ये, तो 24 जा 80, तो 80 के आसपास आएगा ये। तो इसलिए वो अंदाजा लगाना होता है, तो आपको प्रैक्टिकली जो है बहुत जल्दी आइए, इसको आप जल्दी से भी रीडिंग लिया है, तो रफ फोकस में निकालने का यही फायदा होता है। क्या आपने यहाँ 10 किया, तो 10 से लेके कितने पे जाएगा 80, तो 10 और 80 कितना होता है 90, तो 90 के आसपास आएगी। देखिए मैं यहाँ ला रहा हूँ तो कैसा हो रहा है, दूर जा रहे तो धीरे धीरे साफ हो गई है ना, साफ हो गई और साफ हुई है। अब धीरे धीरे जाओगे फिर ब्लर हो गई, तो यहाँ नहीं आएगा। तो जहाँ पर ये शार्पेस्ट हो जाए, बस सर बस घबराना क्या, नहीं वापस नहीं दिक्कत आएगी, वापस चले जाएंगे। अब इसको नोट करो, इसको नोट करो, यहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है 10 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ लेंस कितना है 50, पोजीशन ऑफ इमेज कितना है 90, और यू कितना होता है इन दोनों के बीच का कितना 40, वी क्या होता है इन दोनों के बीच का कितना है ये 44। अब फॉर्मूला क्या है 1/f = 1/v + 1/u, कितना हो गया 1/v कितना है 44 प्लस ये क्या लेंस है ना, इसमें प्लस नहीं आता माइनस होता है, हम मिरर भी नहीं, तो माइनस, और ये 1/u कितना है -40, कितना हो गया 44 × 40 प्लस में है माइनस इसका प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 + 44। मैं आप भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कैल्शियम ले सकते थे, इसमें 4 नंबर आ रहा है, ठीक है उसके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे कर दीजिए कोई बात नहीं। कितना हो गया 84 / 44 × 40। अब f की वैल्यू कितनी आएगी
44 into 40 divided by 84. इसको सॉल्व कर लीजिए, वो फोकस करना ठीक है। ये तरीका निकल गया। क्लियर है? हाँ, अब ये सबको बता देना। इसका एक बेटा थोड़ा सा वो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। यहाँ मैंने तो दिखाई नहीं यार, तुमने सिखाने क्या हुआ? आ रहा था सर इसमें। आ रहा था? हाँ। कहाँ से आ रहा था इसके पीछे वाला? अच्छा वो नहीं आ रहा। तो घुमाना है ना साथ में। अब की बार आ जाओ। इस बार कौन करेगा? पक्का? हाँ आ गया। आप दोनों आ जाओ। अब मैं इसको बना रहा हूँ 5 पे। इसमें रख देंगे 5। मैं इसको घुमा निकाले। इसको हम रख देते हैं 50 पे रख लेते हैं। चलो अब इससे करो। अब बेटा इधर से कर लो। देखो जरा इमेज कैसे। इमेज यहाँ से शुरू करो। यहाँ से बन रही है? बन रही है? ऐसे बन रही है नहीं बन रही है? हाँ तो बोलो ना। ऐसे करो खिसकाओ धीरे 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 धीरे। और जहाँ पर क्लियर और दूर ले जाओ पहले। टेंशन में दूर जाओ दूर जाओ। खराब हो रही होगी तो फिर वापस आओ। अगर खराब हो रही है वापस आओ वापस आओ वापस धीरे धीरे आओ धीरे धीरे। जहाँ पर वहाँ खान लो। पढ़ लो उसकी रीडिंग कितनी है? 89 नहीं है 89 नहीं है। ये तो 9 थी ये 89 है 89 थी ये 90 है 90। नोट करो कॉपी। किसकी कॉपी है? अपनी कॉपी में करो। ये लो यहाँ लिखो बेटा। अलग से फोकस कर बेटा। पोजीशन ऑफ ये रहोगे क्या? वस्तु की स्टाइल है। वस्तु की स्थिति मेरी कॉपी का हिंदी में वस्तु की स्थिति, लेंस की स्थिति, गिरा दे मुझे इसे। प्रतिबिंब की स्थिति और फिर हमारी स्थिति खराब है ना। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंस की स्थिति और लेंस की स्थिति और उसकी प्रतिबिंब की स्थिति। लेंस की कितनी है 50 लेंस की। हाँ 90। अब यू कितना होता है? यू कैसे ढूंढोगे? उसकी स्थिति कितनी है लिखो ना बेटा। उसका वस्तु की स्थिति कितने पे है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। वो कितना है? 90 उसकी कॉपी 90। अब यू निकालो। यू क्या होता है? ये होता है लेंस और वस्तु वस्तु के दूर निकालो। लेंस और वस्तु के दूर कितना है? यू यू लिखो ना बेटा। ये लिखो अपने ऊपर से देखो किसमें होगा। किसमें से किसको माइनस करोगे? 50 सर 45 45। u इज इक्वल टू 45। u इज इक्वल्स टू 45 तो सेंटीमीटर। पहले u लिखो ना। आप क्या निकाल रही हो? 1 क्यों लिख क्या कर रही है? u लिखो। u कितना है? इन दोनों के बीच 50 माइनस 45 50 माइनस 45 सेंटीमीटर। पूरा लिखा था। चलो आगे बढ़िए। अगला अगला v क्या होता है? v क्या मतलब? लेंस और प्रतिबिंब की दूरी। वो अपनी कॉपी से लिखो। कितना माइनस कितना लिखोगे? v माइनस 50 90 माइनस 40 लिखो 90 माइनस 40 90 माइनस 40 50। 50 तो दैट इज सर 40। 40 तो 40 आया। V आया 40 हमारा। f कैसे निकालते हैं? 1/f इज इक्वल टू 1 by f is equals to 1 by u v minus 1 by u 1 by 1/v की जगह कितना लिखोगे? 1 अपॉन सर अपन 40 minus 1 upon minus 45 माइनस माइनस प्लस करो। वो ब्रैकेट नीचे माइनस लिख के प्लस कर दो। 45 के नीचे माइनस लिखो 45 के नीचे बेटा। 45 के हाँ, बस ठीक है ठीक है ठीक है वो ठीक है। अब नीचे क्या करो? 1/40 1 by प्लस 40 plus 1/45 1 by 45 मैथ्स बहुत LCM ले। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तुम्हें कैलकुलेशन। अब एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लगा दो। कोई बात नहीं। 40 45 कर दो। कोई बात नहीं। अभी जल्दी के लिए 40 into 45 कर दो। हाँ शाबाश। ये 40 into 45 ऊपर क्या हो जाएगा? सीधे ऐड कर दो। 45 45 प्लस 40 40 कितना आया? जोड़ के सर 90 85। सॉरी 85 85 अपॉन दिस। और फिर f निकालोगे तो इसको पलट दो। पलट दे सर इंटू इतना इंटू लिख दो। इतना इंटू लिख दो करके सब ठीक है। अब f को लिखो अगले पेज में लिखो। f इज इक्वल टू पलट दो। f इज इक्वल टू लिखो बेटा। ऊपर लिखो 40 into 45 40 into 45 अपॉन क्या है? upon 80 85 ठीक है। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो f आएगा। अब ये और पहले वाले में ऑलमोस्ट सेम आएंगे। तो ऐसे 2-3 बार करना है और फिर तीनों का क्या ले लेना है?
माध्य, एलसीएम नहीं, माध्य, मीन, क्या लेना है? माध्य। माध्य, एवरेज वैल्यू, औसत, तो वो आएगा। ठीक है, क्लियर? वो तो आप 1800 बोले थे, मैं 18 बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं आएगा। सही बोल रहे हो। तब तक ये देखो, जब तो कैलकुलेशन कर, ये देखो ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष में हमेशा कैसी जाएंगी? सीधी जाएंगी। देखो सीधी गई, और जैसे जैसे मैं यहाँ करूँगा तो क्या हो रही है, ये फैल रही है, सीधी नहीं जा रही है, देखो फैल रही है। इधर देखो, इस तरफ देखो, इधर मत देखो, वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, लेंस बहुत बढ़िया नहीं है, ये रिफ्लेक्ट देखो भाई। तो ये क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है या अपसारण हो रहा है? अपसारण। ये यहाँ आएंगे, जब इधर जाएंगे तो उधर जाएंगे। ठीक है, अब आपका जो है ना, ये लेंस है, इस लेंस से अगर हम देखें तो सीधी सीधी जाएगी बेटा। यहाँ इसको ऑपरेट करना, इसके सामने रखना है। ठीक है, तो कहाँ जाएगी वो? उसी लाइन में सीधी जा रही है ना। देखो अब मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो रही है? उधर जा रही है ना, नीचे दूसरी साइड में, और इधर करना तो ये क्या हो रहा है? यूँ जाएगी। और अगर ये एक्चुअली क्या होता है, ये यहाँ से कटा हुआ होता है, ये बीच में आती है ना सेंटर में, तो मैं यहीं से दिखा देता हूँ, दोनों बार में इसी फोकस पे निकलती है। यहाँ से भी मैं फोकस निकाल देता है। क्यों कि इधर से जाती है उस निशान निकालते, और इधर से उसको निशान लगाते, तो इससे जो है इसकी दूरी निकाल देते। थर्मोकोल होता तो मैं निकाल लेता भी, कोशिश करते हैं पर नहीं निकलेगा ना। 21.1 तो वही कहा था 20 के आसपास होगी इसकी फोकल लेंथ जब एवरेज। और दूसरी भी, और तीनों को निकाल के उसका एवरेज निकाल लेना, तीनों एवरेज निकाल। ठीक है, चले दर्पण करें, घर चलें, घर चलें। अभी हम जो है बिना आवाज़ किए ज़रा प्रैक्टिकल देखेंगे, और ये ध्यान से देखो कि इमेज कैसे बनेगी। और ये हम मिरर से बना रहे हैं, यानी दर्पण से। ये कैंडल को आप जो है दर्पण के पास लाएं, उसके बाद स्क्रीन के लिए आप कॉपी का इस्तेमाल करें। अब ये कॉपी में देखो, यहाँ इमेज बन गई होगी इसकी कैंडल की। हाँ, ये आपके चेहरे का मुस्कुराहट जो है बता रही है कि हाँ मिल गया, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही है, बोलना नहीं है, मुस्कुरा सकते हैं, बहुत बढ़िया, मन ही मन गुनगुना भी सकते हैं। हाँ ये, अब जैसे कैंडल को आप आगे पीछे खिसकाएंगे तो वो जो इमेज है वो ब्लर्ड बनेगी या फिर शार्प बनेगी। अब जैसे ब्लर्ड होने लगी तो अब हम इसको वापस लाएंगे, क्योंकि उधर जाने से तो फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वापस आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। देखिए 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 देखिए, ये शार्प बन गई। और नज़दीक ले आएंगे तो फिर वो फिर ब्लर्ड हो जाएगी। ये देखिए फिर, तो जहाँ वो सबसे ज़्यादा शार्प बन रही है उसको हम नोट कर सकते हैं। तो ये अपने वस्तु की स्थिति है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है, और इधर जो है जो दर्पण है उसकी स्थिति है। उससे हम u v कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है दर्पण की स्थिति हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, और फिर अब बच्चे आप लोग करेंगे। तो इसको आप आराम से इसको खिसका के करिए। इसमें कैंडल भी खिसका सकते हैं, यानी वस्तु को भी खिसका सकते हैं, आप स्क्रीन को भी खिसका सकते हैं, यानी हाँ बिल्कुल सही बात है, किसी को भी कर सकते हो। ये जो प्रतिबिंब है यानी स्क्रीन को भी खिसका सकते हो। देखिए ये देखिए, ये आ गई ना सामने, और वो ज़्यादा ज़ोर से सांस ले ली तो एकदम से कैंडल बुझने वाली थी। तो बेटा थोड़ा धीरे से सांस लेना है, और बिल्कुल सही बात है, जो कैंडल के सामने है वो ज़रा ध्यान से सांस लें, ये नहीं कि तूफान मचा दिया। ये बर्थडे नहीं मना रहे ना बेटा फूंक मार के। तो अब देखो धीरे 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 धीरे, अभी देखिए ये जो इमेज है वो नीचे जा रही है, क्योंकि मिरर हमारा तिरछा था। अब मैंने सीधा किया तो सामने आ गया, और अभी भी थोड़ा नीचे है, तो मिरर हमारा टिल्टेड है, उसको अभी ठीक करेंगे। अभी देखते रहो आप, अब उसको टिल्ट करेंगे। ये अब देखिए उसको थोड़ा सा सही पोजीशन लिया तो ये इमेज आपके ऊपर आ जाएगी आराम से। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि आप इनको एडजस्ट कर सकते हो,
और अभी आप करोगे इसको, मैं आपको दिखा दिया। अब देखिए आगे ला रहे हैं हो रही है, अब पीछे ले जाएंगे तो शार्प हो जाएगी, ये शार्प हो गई। और फिर इसे हम, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये पोजीशन देखो कितनी है उसको नाप लो, उसकी पोजीशन कितनी है उसको नाप लो, और फिर उनके बीच की दूरी यानी वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी अगर हम निकाल दें तो वो u हो गया, और प्रतिबिंब और जो दर्पण है उसकी दूरी वो v हो जाएगी। तो उससे हम निकाल सकते हैं, यहाँ दर्पण से लेकर के प्रतिबिंब की भी दूरी, यानी ये तो हो गया u जो, और प्रतिबिंब से और दर्पण की दूरी v, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी कैंडल की दूरी u। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसकी पोजीशन बताओ बेटा, है ना, बता दीजिए, उसको नोट कर लीजिए और फिर कैलकुलेट कर लीजिए। तो दर्पण से कैंडल यानी कि डिस्टेंस u, और दर्पण से जो आपकी कॉपी है स्क्रीन उसकी दूरी v, ये ध्यान रखें। कहीं कैंडल से स्क्रीन कॉपी की दूरी मत निकाल देना, वो v नहीं होगी, वो तो v माइनस u हो जाएगी। अब आप में से आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, आप करिए, अब आप कर सकते हैं इसको। हाँ करो बेटा। ये पोजीशन चेंज कर दी, अब आप लोग करिए। गुड। और सर चूँकि जगह कम है वहाँ, इसलिए वो उसका वीडियो प्रॉपर नहीं बना पा रहे, क्योंकि स्क्रीन को नहीं दिखा पा रहे, कई बार मिरर को नहीं दिखा पा रहे, पर कोई बात नहीं, आप समझ गए हैं, आप करके इसको ज़रूर क्लास में भी करिएगा। और ये आपने कैलकुलेशन भी कर दिया, वेरी गुड। ये कैलकुलेशंस, और ये देखिए अब सर को जगह नहीं मिल पा रही, इसलिए वो कॉपी को फोकस नहीं कर पा रहे। कैंडल तक तो फोकस उनका आ गया, मिरर तक आ गया, लेकिन उस साइड नहीं आ पा रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों की वजह से वहाँ उनको जगह नहीं मिल रही आने की। कोई बात नहीं, आप देखते रहें और आपको समझ आ रही है, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ये इसको नोट करो कितनी है, और उधर इमेज की डिस्टेंस शार्प हो गई ना, गुड। अब वो सर दिखा नहीं पा रहे उसको ना, जो इमेज शार्प बनी कॉपी के ऊपर। मिरर की दूरी आपने नोट कर रखी थी शुरू में, कहाँ पर थी, और अब जो है कॉपी की जो है जाने स्क्रीन यानी इमेज जहाँ पर है उसकी स्थिति बता दीजिए। हाँ खिसका के देखिए दोबारा। अब देखो सर पीछे हो गए तो उसकी वजह से स्क्रीन नीचे नहीं दिख पा रहा। अब सर थोड़ा साइड में कहीं जगह मिलेगी तो फिर देख